आखिर क्यों कहा साईं बाबा ने कि जो मेरा चश्मा है वो 40 रुपए का है और मेरे पास पहले से ही एक चश्मा है। क्या हुआ ऐसा जब बाबा ने चश्मे के बारे में कुछ बताया, वो भी उनके वैसे अगर हम जाने तो बाबा के पास कोई चश्मा था नहीं, लेकिन आखिर बाबा ने ऐसा कहा क्यों? ये कहानी बताई गई है मैनाताई द्वारा। मैनाताई वो लेडी थी जिन्होंने साईं बाबा को तो अपने सामने देखा था, ये साक्षात्कार तो उन्हें हुआ था, लेकिन साथ ही में जो उनके पिताजी थे वो थे नाना साहेब चांदोरकर। नाना साहेब चांदोरकर का नाम आपने कई सारी कहानियों में सुना होगा, बहुत सारी हिस्ट्री, बहुत सारी स्टोरीज रिलेटेड है नाना साहेब चांदोरकर से, जो हम कई बार पढ़ते आए हैं। और उन्हीं की बेटी मैनाताई ने एक कहानी बताई है। देखिए, सन 1900 के आसपास मैनाताई जो है सबसे पहली बार शिरडी गई थी और वो बताती हैं सबसे पहले बाबा की एज के बारे में। 1900 में उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाबा 50 साल से ऊपर हैं, उनके बाल सफ़ेद थे और वो 50 से ऊपर ही थे और थोड़े से मिड एज के व्यक्ति रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि बाबा का जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम और मेरे अकॉर्डिंग मालूम हो भी नहीं सकता, क्योंकि बाबा लाखों सालों से पृथ्वी पर हैं। उसके बाद बाबा के बारे में मैनाताई बताती हैं कि लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि सन 1900 के बाद 1918 जब तक बाबा ने महासमाधि ली और उसके बीच में वो जितनी बार भी शिरडी गई, तब उनकी जो एज है बाबा की वो उसी के आसपास लगी। मतलब ऐसा नहीं लगा कि 10, 12 या 20 सालों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस आया हो बाबा की एज में। तो ये एक आश्चर्य वाली बात है कि बाबा की एज बढ़ी ही नहीं, वो उतनी ही फील करी। वहीं कोई और भक्त से पूछने जाओगे तो आप वो कुछ और कहानी बताएगा। तो इसलिए एग्जैक्टली बाबा की फिजिकल अपीयरेंस के अनुसार उनकी एज का पता लगाना तो पॉसिबल ही नहीं था। अब आते हैं हम अपने चश्मे वाली कहानी पर। तो मैनाताई बताती हैं जब वो दूसरी तीसरी बार 1906 में शिरडी गई थी, जब वो 18-19 साल के आसपास रही होंगी, और जब वो द्वारका माई में शिरडी में बाबा के दर्शन करती हैं और उसके बाद वो सामने ही बैठ जाती हैं, तब वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो बाबा के दर्शन करने के लिए आगे झुकता है और बाबा से आशीर्वाद लेता है। दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद जैसे वो व्यक्ति उठता है तो उसका जो चश्मा है वो बाबा के पैर के पास गिर पड़ता है। अच्छा, वो हड़बड़ी में फिर वो चश्मा उठाता है तो वहाँ पर एक भक्त बैठा होता है बाबा का, जो कहता है कि अब ये जो चश्मा है ये बाबा को ही तोहफे में दे दो, क्योंकि बाबा के पास ही गिर चुका है। इससे पहले वो व्यक्ति कुछ कहता तो बाबा ने आगे से कहा कि मुझे इस चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास पहले से ही एक चश्मा है। सब भक्त सुनकर हैरान हुए, क्योंकि बाबा ने कभी भी चश्मे का प्रयोग नहीं किया। फिर बाबा बोलते हैं मेरे पास पहले से ही चश्मा है जिसकी जो वैल्यू है, जिसकी जो प्राइस है, जिसकी जो कीमत है वो 40 रुपए है। ये कहते हैं बाबा। और लगभग तमाम जो भक्त थे जिनमें मैनाताई भी बैठी थी, उनको ये बात समझ में नहीं आई कि बाबा ने आखिर ऐसा क्यों कहा और चश्मे से, उनके पास चश्मा है इसका क्या मतलब था। वापस जाकर उन्होंने अपने पिताजी नाना साहेब चांदोरकर से बात पूछी। नाना साहेब चांदोरकर जो कि एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और बाबा से कई लंबे समय तक उनका जो है संपर्क रहा है और हम कई सारी कहानी भी पढ़ते आए हैं। नाना साहेब चांदोरकर इस घटना को ऐसे बताते हैं और समझाते हैं अपनी बेटी को कि बाबा ने ऐसा कहा कि उनके पास चश्मा है। चश्मे से, उनके चश्मे से उनका कहने का अर्थ था उनका सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि चश्मा एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम देख पाते हैं, और जिसके पास चश्मा होता है, जिसकी आंखें कमज़ोर होती हैं, उसके लिए वो दूसरी आंखें होती हैं। तो अगर एक तो फिज़िकल आंखों से हम बॉर्न होते हैं, फिज़िकल आंखें हम जो लेकर पैदा होते हैं, जो दूसरा होता है हमारा चश्मा जो हमें एक और क्लियर आंखें देता है। तो बाबा ने जब कहा कि उनके पास पहले से चश्मा है, तो उनका कहने का अर्थ ये था कि उनकी जो सेल्फ रियलाइजेशन है, मतलब खुद की जो खोज थी वो उनकी हो चुकी है और वो खुद के अंदर ही ईश्वर, बैठे हुए ईश्वर से वो मिल चुके हैं और उसमें लीन हो चुके हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जिसे मैं कहूँ, आत्मज्ञान उन्हें बहुत पहले हो चुका है। और 40 रुपये से उनका मतलब रहा होगा कि लगभग 40 वर्ष पहले, और ये इंडिकेशन है 40 वर्ष पहले उस चीज़ का जब बाबा शायद शिरडी आए होंगे। तो ये कह के नाना साहेब चांदोरकर समझाते हैं कि चश्मे से फिजिकल रूप से बाबा का अर्थ नहीं था, चश्मे से उनका अर्थ था आत्मज्ञान का, जो कि अगर हम एक ह्यूमन की तरह देखें, एक इंसान की तरह देखें, तो चश्मा एक व्यक्ति को दूसरी नज़र देता है। ठीक वैसे अगर किसी व्यक्ति का आत्मज्ञान होता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, अंदर बैठे हुए ईश्वर से उसकी मुलाकात होती है, तो तब उसका जो बिल्कुल एक जीवन की प्रक्रिया होती है, जीवन का एक मोड़ होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सेल्फ रियलाइजेशन के तरफ इशारा था बाबा का कि उनको किसी आंखों की ज़रूरत नहीं, उनका जो आत्मज्ञान है वो हो चुका है। और 40 रुपये से उनका अर्थ रहा होगा लगभग 40-50 वर्ष पहले जब वो शिरडी आए थे।
उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा और किस तरीके से बाबा जो बोलते थे वो एकदम क्लियर नहीं होता था, लेकिन वो बहुत मतलब अगर कोई व्यक्ति क्लियर भी बोले तो उससे भी गहरा मीनिंग होता था उन बातों में जो बाबा बोलते थे। और लगभग जो तमाम क्लोज भक्त रहे हैं साईं बाबा के, वो उनकी बात समझ जाते थे और उसका अंदाज़ा सही सही लगा लिया करते थे। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छी लगा होगा, जो 1906 की कहानी है। और इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी भी ढेर सारी कहानियाँ जानना चाहते हैं, असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं, या मेरे साथ 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब शिरडी में भक्त बाबा से मिलने आया करते थे, तो मैं अलग अलग किताबों से कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाते रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।